तो कैसे आप लोग, आज हम सीखने वाले हैं 2.3 टेंथ क्लास का 2.3 हम सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख लिया है, देखते हैं। लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। देखिए अभी तक हम जो कर रहे थे 2.2 में हमने जो किया था वो फैक्टराइज मेथड किया था। हमने फैक्टराइज किया था, कैसे करना है इसमें हमने क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हमें कौन से मेथड के थ्रू करना है, स्क्वायर मेथड के थ्रू हमको सॉल्व करना है कि कैसे स्क्वायर करेंगे। हाँ, ये सब भी एक्चुअली वैसे ही है, बट स्क्वायर मेथड है तो थोड़ा सा अलग है। आप फोकस कीजिएगा, बहुत ही इजी तरीके, दो स्टेप अगर आपने याद कर लिया तो आपको बहुत ही इजी तरीके से ये सब समझ में आ जाएगा। देखिए स्क्वायर मेथड में एक रूल है, वो रूल आप याद रखिएगा। हाँ, और रूल अभी हम सिखाते हैं, जब हम सम करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। देखते हैं, चलिए हम सॉल्व करते हैं। टोटल यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख लिया, टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, एक एक करके हम सब सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सोल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देखो फर्स्ट ये क्वेश्चन है। अभी तक जब हम फैक्टराइज कर रहे थे क्या करते, फर्स्ट कोएफिशिएंट को और लास्ट नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे, बट इस टाइम ऐसा नहीं करेंगे। इस टाइम हम क्या करेंगे, पहला स्टेप आप ध्यान दीजिएगा क्या करने वाले हैं, ये जो टर्म है फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, हम इसको ऐसे के ऐसे ही राइट डाउन करेंगे। देखिए ये लास्ट वाले टर्म को अभी होल्ड करते हैं। लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, इसको राइट डाउन कर रहे थे, इसको बीच वाले को होल्ड कर रहे थे, बट अभी फर्स्ट और सेकंड टर्म को हम यहाँ राइट डाउन करेंगे, इसको होल्ड करेंगे। तो क्या करना, क्या देखिए ये बात आप याद रखिएगा, 1/2 क्या करना है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय इसका जो कोफिशिएंट है, मिडल वाला जो टर्म है, इसका जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1 है, यहाँ पर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता था। अभी यहाँ पर 1 है तो हम क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो, और उसके बाद स्क्वायर होल ब्रैकेट क्लोज करके हम क्या कर देंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही होगा, और 2 स्क्वायर, तो जो 2 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। देखिए हर टाइम हमको ये क्या करना पड़ेगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय जो भी यहाँ पर कोफिशिएंट है वो हमको हर टाइम करना पड़ेगा, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर जो हम करने वाले हैं क्या करेंगे, जो नंबर यहाँ पर आएगा ना उसी को एक बार ऐड करेंगे और उसी को एक बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं हम, ऐड 1/4 सब्ट्रैक्ट 1/4। ओके, एक बार ऐड किया, एक बार क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, -20 इज इक्वल टू 0। देखो यही स्टेप आपको सॉल्व करना है। हाँ, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये हर एक सब में करना है, इसी में नहीं, आपको क्या करना, हर एक सब में करना है। हाँ, अब कुछ टीचर्स जो ये हम मल्टीप्लाई, आपको जो कोफिशिएंट हमने बताया यहाँ पर, कोफिशिएंट का क्या होता है, कुछ टीचर्स यहाँ पर राइट डाउन करते हैं, तो अगर आप राइट डाउन करोगे तो भी चलेगा, बट अगर इसको रफ वर्क में डाल दोगे आपको तो भी चलेगा। जरूरी नहीं है आपको कि आपको ये राइट डाउन ही करना है, कंपल्सरी नहीं है। ओके, जिस तरह से मैंने किया, क्योंकि 10th में शॉर्ट टर्म में करने के लिए हो सकता है, आपके पास टाइम कम रहता है, तो जल्दी करने के लिए आप अगर इसका रफ वर्क भी करेंगे ना तो भी चलता है। देखिए अभी हम सॉल्व करते हैं, आगे क्या होता है। हाँ, अब ये कर लिया। अब ये फर्स्ट 3 टर्म पे हमको ध्यान देना, बहुत इजी। ये x है तो इसको x लिख दोगे, जो उसके बाद प्लस, याद रखिएगा यहाँ पर जो 1 है, 1 किसका स्क्वायर है, 1 का ही स्क्वायर है। अब ये 4 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 2 का। अगर हमने 2 का स्क्वायर निकाला तो 4 होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इधर इसको हमने सॉल्व किया ना तो यही मिलने वाला है। ध्यान से देखिए कैसे, अगर इसको सॉल्व करके लाइक फॉर एग्जांपल 1/x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, तो देखो x का स्क्वायर 2a मल्टीप्लाई बाय b, ये वाला प्लस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर का, ये फॉर्मूला हमने पुट किया, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। देखो सेम टर्म वापस यही मिल गया कि नहीं, तो मतलब इसको हम ऐसे या इसको ऐसे हम राइट डाउन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर राइट डाउन कर लिया, ये पूरा टर्म हमारे पास क्या बचता है, ये इसके नीचे कुछ नहीं, तो क्या हुआ 1 रहेगा, इसका क्या रहेगा 1 रहेगा, तो आप क्या कर सकते हो, 1 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 1, 4 मल्टीप्लाई 20 करोगे तो हो जाएगा 80, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या कर सकते हो, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -81/4 इज इक्वल टू 0। यहां पर आपको यहां तक समझ गया, आगे हम करते हैं।
साइड चेंज करेंगे 81/4 हो जाएगा। अब जो स्क्वायर है उसका भी साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, या तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो आप, या तो साइड चेंज करो तो रूट में हो जाएगा। रूट 81 क्या हो जाएगा 4। 81 आपका क्या होता है, प्लस माइनस आप यहाँ पर लिखा प्लस माइनस, 81 होता है 9 और 4 का क्या होगा 2, आपको x प्लस 1/2 ये टर्म मिल गया। अब ये दोनों को सेपरेट करो, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9/2 और x प्लस 1/2 इज इक्वल टू -9/2, ये हमने लिख लिया। अब क्या करने वाले हैं, साइड चेंज करेंगे, जैसे ही साइड चेंज करेंगे आप देखिएगा 9/2 माइनस 1/2 और x प्लस 1/2 सॉरी इज इक्वल टू -9/2, ये उस साइड जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको आ गया। आगे हम करते हैं, देखिए ठीक है, बेस सेम है हमारा, क्या है हमारा बेस सेम है। जब हमारा बेस सेम रहेगा तो हम क्या करने वाले हैं, 2 ही राइट डाउन करेंगे और 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा x का 4। सेकेंड टर्म में हमारा क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पर माइनस है माइनस सेम है, जब हमारा बेस सेम रहेगा तो हम क्या करेंगे 2 लिख देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा -10, x से कैंसिल करेंगे -5 लिखेंगे। आपका दो आंसर यहाँ पर राइट डाउन, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -5। इजी हो गया। बस जो टर्म्स हमने इसमें किया वही टर्म आपको हर टाइम करना है, बहुत ही आसानी से। सेकंड टर्म की तरफ ध्यान देते हैं, देखिए सेकंड टर्म क्या लिखा हुआ, सेकंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसको ध्यान से देखिएगा, आप क्या क्या करने वाले हैं, आप एक्स स्क्वायर है 2x है, यहाँ पर कोफिशिएंट कितना था 1 था, इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो हम 1/2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से करेंगे। चलिए करके लेते हैं पहले, ये लिया, ये दोनों टर्म हम ऐसे कॉपी करेंगे, हमने कॉपी कर लिया, इसको हम होल्ड करेंगे। हम क्या करने वाले हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय, इसका कोफिशिएंट कितना है 2 है, 2 लिखेंगे और होल का स्क्वायर करेंगे, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो एक बार 1 को ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे और -5 इज इक्वल टू 0। सेम x किसका स्क्वायर है x का, प्लस 1 किसका स्क्वायर है 1 का, ये होल स्क्वायर कर दोगे, ये फिर माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो -6 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू, साइड चेंज कर दीजिए आप 6 हो जाएगा, तो x हम साइड चेंज किया 6 हो गया। अभी ये स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है साइड इसको चेंज करेंगे क्या √6 हो जाएगा, राइट है ना। अब ये देखिए √6 हो गया। अब ये √6 का तो आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि √6 किसी का नहीं होता है, हाँ ये तो हम निकाल नहीं सकते √6 को बाहर, तो ये यहाँ पर जो +1 है ये साइड चेंज होगा, तो साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस चेंज, सॉरी यहाँ पर 6 है तो क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन ये जो रूट में है ना इसको भी हम प्लस माइनस में राइट डाउन करके लेंगे, ओके। हमने माइनस प्लस राइट डाउन करके ले लिया, अब माइनस प्लस राइट डाउन करके ले लिया तो यहाँ पर क्या आने वाला है, इसको वापस मैं लिख देता हूँ, माइनस प्लस 6 -1 हो गया, तो एक बार माइनस में जाएगा एक बार प्लस में करेंगे, तो x इज इक्वल टू √6 -1 और x इज इक्वल टू -√6 और -1, ये देखिए आपका दो आंसर हो गया। अभी ये आप कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, फिर इसको हम रख करते हैं और सेकेंड सम सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम बढ़ते हैं अगले सम की तरफ। दो सम हमने कर लिए, ये पहला सम सॉल्व हो गया, दूसरा सम अब हम करने वाले हैं तीसरा सम। थर्ड सम क्या है हमारा, m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू -3। सबसे पहले तो इसको नॉर्मल जनरल फॉर्म में लेकर आओ, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म में हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, m स्क्वायर माइनस 5m राइट डाउन करके लेना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 से किसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 5 है, तो 5 का मल्टीप्लाई कीजिए आप, ओके, और होल का स्क्वायर देखो 5 का क्या हो जाएगा 5/2 होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आपने दे। अब इसी नंबर को आप क्या करोगे वन टाइम ऐड करोगे, वन टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो चलिए कर लेते हैं, ऐड करेंगे 25/4, सब्ट्रैक्ट करेंगे 25/4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमने राइट डाउन कर लिया। सेम टर्म हमने आपको बताया था m किसका स्क्वायर है m का, प्लस ये क्या है
ये फाइव, फाइव किसका है, 25 का है ना, तो यहाँ पर फाइव कर लेंगे। यहाँ पर फोर है तो यहाँ पर टू कर लेंगे, क्योंकि 25 किसका, फाइव का है, और ये किसका है, फोर का है। एक चीज और, साइन हमेशा हम यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पर प्लस है बट यहाँ प्लस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। ओके, माइनस का स्क्वायर, ये क्या होगा, ये प्लस है, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो वन रहेगा। तो बेस तो एक बार सेम नहीं है, तो बेस सेम नहीं रहता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 25 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -25 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 बन जाओ 4 इज इक्वल टू 0। इस टर्म को आप ऐसे ही राइट डाउन करके ले लो, आपने कर दिया। ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसको माइनस करोगे तो -13 है, 25 - 12 13 होगा, ये बिगर है इसलिए इसका साइन लग जाएगा, यहाँ पर 4 इज इक्वल टू 0। इसका भी आप साइड चेंज कर दो, जैसे आप साइड चेंज करोगे आपको पता है ये साइन चेंज हो जाएगा, तो 13/4 हो जाएगा। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग रूट जैसे ही आप लेते हो, दोनों साइड आपको स्क्वायर रूट लेना है, तो यहाँ का स्क्वायर तो हट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, √13/4, √13/4। आपको पता है √13 तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये जो 4 है इसका क्या होगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो गया। अब आप क्या करोगे, 5 - 5/2, -5/2, इसको भी साइड चेंज करेंगे, जैसे साइड चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, √13, ये प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, √13/2, ये हो जाएगा +5/2। देखिए यहाँ पर हो गया। अब आप यहाँ पर ध्यान दोगे ना, तो बेस दोनों का सेम है, जैसे ही बेस सेम मिल गया हमको क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, हम क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, m इज इक्वल टू प्लस, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, प्लस 13 प्लस 5/2। ओके, ये प्लस लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, एक टर्म तो आपका ही हो गया। और चलो यहाँ पर राइट डाउन कर देते, और सेकेंड टर्म जो m है आपका, सेकेंड टर्म में क्या हो जाएगा, -√13 प्लस 5/2। टू टाइम्स हमने लिख दिया, ये तो बेस सेम था तो हमने कर दिया, ये आपके आंसर निकल गया। ये आंसर किसका निकल गया, जी देखिए बहुत ही इजी तरीका है ये करने का। ओके, बस फोकस कीजिएगा, और सारे सम ऐसे ही है, बाकी भी 3 सम हो गए, 3 सम और है जो कि मैं आपको सिखाना है। ध्यान देते हैं फोर्थ सम की तरफ, देखिए ये थर्ड सम भी हो गया, फोर्थ सम हम राइट डाउन करके लेते हैं। 9y² - 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक चीज याद रखना है आपको, एक जनरल फॉर्म में एक चीज और याद रखना है कि जो फर्स्ट टर्म हमारा जो स्क्वायर वाला रहता है उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 ही होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट और कोई नंबर नहीं होगा। अगर y कुछ और भी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर 1 लाना पड़ेगा। तो देखिए अभी तक हमने ये जो 3 सम सॉल्व किया ना, इसका कोफिशिएंट कितना था, 1 था, इजिली हो गया। बट इसका कोफिशिएंट कितना है, 9 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। 1 बनाएंगे तो बहुत इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको इजी करेंगे, क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, किसी का भी कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, क्योंकि 9 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पर 9 डिवाइड बाय 9 कर दिया हमने, यहाँ पर 12 डिवाइड बाय क्या कर दिया, 9, और यहाँ पर 2 डिवाइड बाय क्या कर दिया, 9। एक्चुअली हमने क्या है, यहाँ पर आप राइट डाउन करके ले लो, डिवाइड बाय 9। ओके, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा 4 जा, तो आपको क्या मिलता है, y² - 4/3y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। देखिए आपको एक बेसिक टर्म मिल गया, जैसे अभी तक हम कर रहे थे, इसका फर्स्ट का कोफिशिएंट बोले। अब जैसे हमने अभी तक बाकी सम किया वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे, तो चलिए करते हैं। क्या करेंगे, y² - 4/3y, ये टर्म हम पेंडिंग रखेंगे। ये जो कोफिशिएंट है, y का जो कोफिशिएंट है, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 का, तो चलिए करके लेते हैं। 4/3, देखिए 4/3 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 1/2 का होल स्क्वायर, ये आगे पीछे लिखो तो चलेगा, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, होल स्क्वायर निकालेंगे, 4 का कितना आएगा, 16 होता है, 6 का क्या होता है, 36 होता है। देखो 16/36 को आप 1 टाइम ऐड करो और 1 टाइम क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो करके लेते हैं। 16/36 ऐड कर दिया और 16/36 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। यहां तक हमने कर लिया। सेम ये तीनों टर्म के साथ आपको क्या पता है, y किसका स्क्वायर है, y का, माइनस ये 16 है, ये किसका स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, और ये किसका है
6 का, देखो ये मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों का बेस सेम नहीं है। अगर बेस सेम होता था तो हम इजिली कर सकते थे। एक चीज और कर सकते हैं, इसको डिवाइड करने के बाद करो, तो इसको हम पहले कर लेंगे। हाँ, 16 का मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो होगा 144। क्या होता है? 144 प्लस 36 का इसमें करोगे तो होगा 72। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके तो देख लो क्या होता है। 9 6 का क्या होता है? 54। 54 9 6 का 54, 54 को 4 लिखेंगे, 5 कैरी करेंगे। 9 3 जा 27 और 27 एंड आपके पास कितना था पहले से? 5 था, तो 27 और 5 ऐड करोगे तो हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, y माइनस 4/6, यहाँ पर स्क्वायर राइट डाउन कीजिए। ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस और माइनस को आप माइनस करेंगे तो क्या हो आएगा आंसर? माइनस में आएगा बिगर से, लेकिन ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर 72। आंसर क्या आएगा? 72/324 इज इक्वल टू 0। साइड चेंज कर दीजिए, तो y माइनस 4/6 इज इक्वल टू 72/324 हो गया। अब एक काम करो, सबसे पहले इसको डिवाइड कर दो, इजी हो जाएगा। नंबर क्या करो? डिवाइड कर दो। देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो इससे हो जाएगा 36। अगर हम देखो यहाँ पर हमने 36 नाइनजा किया था तो ये आया था हमको 36 नाइनजा। इसका ये मतलब है कि 36 से दोनों डिवाइड होगा। 36 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 आएगा, 36 को इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 आ जाएगा, क्योंकि हमने 36 को मल्टीप्लाई किया तभी तो ये मिला था। तो अगर हमने 36 नाइनजा हमने किया तो ये आ जाएगा हमारे पास। मीन्स हमारे पास जो एक्चुअल में आया y माइनस 4/6 इज इक्वल टू 2/9, ये हो गया। अब आगे देखते हैं। देखिए एक चीज और है यहाँ पर, हाँ ये स्क्वायर लगाते जाइए, अभी तो स्क्वायर हटा दी। अब दोनों साइड अब स्क्वायरिंग रूट निकालेंगे, दो साइड स्क्वायरिंग निकालेंगे, तो ये क्या होता है? ये 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 4/6 बचेगा और यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा तो रूट में आ जाएगा, क्या हो जाता है? 2/9। तो एक्चुअल में √2 और ये 9 क्या होगा? 3 होगा। y बट यहाँ पर प्लस, ये y माइनस 4/6 साइड चेंज करेंगे, y इज इक्वल टू प्लस माइनस √2/3 प्लस 4/6 हो जाएगा। तो रूट है तो कुछ करने वाले नहीं, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू √2। एक चीज और ध्यान दीजिए, बेस सेम नहीं है, बेस क्या है? सेम नहीं है, तो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हम पहले सॉल्व करते हैं। 2/3 प्लस 4/6। अभी जो 4/6 है ना, इसको आप कैंसिल करके लिख सकते हो क्या? 2/3। कैसे? देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये किससे कैंसिल हो जाएगा? 2 से, तो 3 हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पर बेस सेम मिल गया ना, तो जब आपको बेस सेम मिल जाएगा तो आपको इजी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस √2/3 और यहाँ पर क्या मिलेगा? प्लस 2/3। तो बेस सेम है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 और ये हो जाएगा क्या? √2 प्लस 2 और यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस √2 प्लस 2/3। देखिए आपका ये फोर्थ सम भी हमने सॉल्व कर लिया ना। अब हमारे पास ये दो सम बचते हैं, बहुत ही आसान। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ सम की तरफ। फिफ्थ सम हम हमारा क्या दिया हुआ है? देखिए 2y² प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए अभी हमने आपको बताया था जो फर्स्ट का कोएफिशिएंट है क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 से जैसे ही इसको डिवाइड करोगे आप क्या हो जाएगा? देखो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y आएगा। यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे तो 9/2y और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? वो 5 इज इक्वल टू, आप यहाँ पर राइट डाउन कर दो, डिवाइड बाय 9। हमने फिर क्या किया? 2 से डिवाइड कर दिया। अब सॉल्व कीजिएगा, देखो y² प्लस 9/2y। 9/2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1/2 से। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 9/2 करेंगे। हाँ, 9 वन जा 9 और 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4। दोनों का स्क्वायर निकालना है आपको। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। देखिए ये आप यहाँ पर कीजिएगा। अब क्या करने वाले हो आप? प्लस 81 और अपॉन 16 माइनस 81/16 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक बार हमने क्या किया? ऐड किया, एक बार क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया।
y किसका स्क्वायर है, y का ही, प्लस 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, ये 16 किसका है, 4 का, होल स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 80 में होगा तो 81 ही होगा। 16 का मल्टीप्लाई 5 में होगा, क्या हो जाएगा 80। अब क्या होता है 16 वन जा क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। या यहाँ पर देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है तो आपको 1 माइनस 1/16 इज इक्वल टू 0, y प्लस 9/4 फुल ब्रैकेट आएगा, साइड चेंज कर दीजिए इसका, ये माइनस है, साइड चेंज करेंगे तो 1/16 हो जाएगा, y प्लस 9/4 हो जाएगा। ओके, अब इसका जैसे साइड चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √1/16। अब ध्यान दीजिएगा आप कि जो √1 होता है, √1 का 1 ही आने वाला है और इसका क्या आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पर y प्लस 9/4 प्लस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका प्लस और माइनस, प्लस 9/4 है, साइड चेंज करेंगे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4 माइनस 9/4, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा साइड चेंज करने के बाद। अब देखिए ये एक्चुअल में क्या है, ये बेस सेम है, राइट है ना, तो अगला नेक्स्ट स्टेप हम से लिखते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस है तो दोनों को मैं अलग अलग लिख देता हूँ। एक बार लिखूंगा 1/4 माइनस 9/4 और y इज इक्वल टू माइनस 1/4 माइनस 9/4, ठीक है, बेस सेम है तो वन टाइम ही लिखेंगे, 1 माइनस 9 हो जाएगा यहाँ पर, तो हमारा आंसर आएगा -8/4, डिवाइड करेंगे तो आंसर -2 हो जाएगा। देखिए तो y का आंसर निकल गया। अब हम किसका निकालने वाले हैं, यहाँ पर वापस y का निकालेंगे, बेस सेम है वन टाइम लिखेंगे, ये भी -1 है और ये भी -9 है, तो -1 और -9 क्या हो जाएगा -10/4, 2 से कैंसिल कर दीजिए 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आंसर आपको इजीली निकल गए। अब हम पढ़ते हैं लास्ट सम, सिक्स सम की तरफ। ओके, तो जो कि हमारा सिक्स सम क्या दिया हुआ है, सिक्स सम 5x² इज इक्वल टू 4x प्लस 7। सबसे से जनरल फॉर्म में लाइए, साइड चेंज कर लीजिए, जैसे ही साइड चेंज करेंगे -4x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमको क्या चाहिए 1 चाहिए, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो x² हो जाएगा, यहाँ पर 4/5 हो जाएगा, इससे हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 7/5 इज इक्वल टू 0। क्या किया, डिवाइड किया, कौन से नंबर से, 5 से, हो गया। अब देखिए x² आप ऐसे राइट डाउन करोगे, -4/5 भी करोगे x, आपको पता है 4/5 है, ये किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको अब तक तो याद हो जाना चाहिए, याद हो गया रहेगा। लास्ट समय 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से और इस पे लिखेंगे स्क्वायर, राइट डाउन कर दिया, 4 1 जा 4, 5 2 जा 10, ओके, 4 का स्क्वायर 16, 100 का सॉरी 10 का स्क्वायर 100, तो देखिए प्लस कीजिए 16/100 को, माइनस कीजिए 16/100 को, फिर माइनस कीजिए 7/5 को और इज इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर है, एक्स राइट डाउन करेंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 4 है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये 16 है, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, ये किसका है 10 स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 80, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 700 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 4/10 होल स्क्वायर, ओके। अब यहां पर ध्यान दीजिए माइनस है तो दोनों मिलके हो जाएंगे प्लस, तो 780/500, 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए आप, ओके। अब 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 25, इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 35 36 37 नहीं 39 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 39। तो एक्चुअल में आपको जो मिलने वाला है x माइनस 4/10 होल स्क्वायर माइनस 39, ओके, अपॉन 25 इज इक्वल टू 0। साइड चेंज कर दीजिए, हाँ देखिए जैसे इसका साइड चेंज करेंगे ध्यान दीजिएगा, ये रख कर देता हूं, क्या दिया हुआ है x दिया ना, x
-4/10 स्क्वायर, इसका साइड चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, 39/25 हो जाएगा। ये रूट है, साइड स्क्वायर है, साइड चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो चेंज कर दीजिए, 39/25, 25 हो गया। x माइनस 4/10 प्लस माइनस 39, तो हमें पता है 39 तो किसी का रूट है ही नहीं, तो 39 ही रहेगा, बट 25 किसका है, 5 का। इसका साइड चेंज करेंगे, प्लस माइनस रूट 39/5, माइनस की जगह इधर होगा तो हो जाएगा प्लस, और ये 4/10, 2 से कैंसिल कीजिए, 2 आएगा, 5 आएगा। तो एक्चुअल में आपको क्या मिल जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू प्लस 39 प्लस 2/5, क्यों, क्योंकि दोनों का बेस क्या है, सेम है। और दूसरा और करके लिख दीजिए, x माइनस 39 प्लस 2, दोनों का बेस सेम है, तो आप 1 टाइम 5 कर दीजिए। देखिए आपका ये दोनों आंसर भी हो गया। देखिए बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसान तरीके से एक ही टाइप के सारे सम थे, हमने सब सम सॉल्व कर लिए। ये आपका 6 सम भी खत्म। तो इसी तरह से हम, हमारा ये प्रैक्टिस सेट भी खत्म हो गया। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट भी हम करेंगे। आप ध्यान दीजिए बच्चों, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी बहुत ही आसान तरीके से सीख सके। ओके, इजी तरीके से। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।